अनफॉर्चुनेटली डिसअपॉइंटमेंट रही पिंडी के फैंस के लिए कि पहला मैच नहीं हो पाया, दूसरा मैच भी ज़रा मुश्किल ही लग रहा है, लेकिन ये मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान। इस मैच को कैसा देखते हैं, इसमें क्या चांसेस नज़र आ रहे हैं? देखिए, इस्लामाबाद की टीम बहुत ज़बरदस्त है, होम क्राउड के सामने वो खेलेंगे। लास्ट मैच बड़ा अच्छा जीते हैं कराची से, और बैटिंग एलेक्स हेल भी है, फॉर्म में आ गया। मोनरो बड़ा फॉर्म में आ गया, एलेक्स हेल है, आज़म के रन्स है, शादाब की बॉलिंग अच्छी हो रही है। तो मेरे ख्याल से राइट टाइम इस्लामाबाद ने पिक पकड़ी है। लेकिन कोयटा की टीम ने 4 मैच जीते हुए हैं, एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। बॉलिंग की वजह से मैं समझ रहा हूँ ज़्यादा टीमों को डोमिनेट करे। बैटिंग में अभी भी उनके पास फ्लॉज हैं, बहुत ज़्यादा रॉय पे डिपेंड करते हैं, रॉय और रैली रोसो पे, फिर रदरफोर्ड है। रदरफोर्ड तो एक फिनिशर वाला रोल उन्होंने पिछले गेम में भी निभाया। इन दोनों टीमों के लिए क्या कहेंगे? आज पिच रिपोर्ट करी थी वकार ने ना, सना मीर के साथ। पिच वेट थी क्योंकि बारिश हो रही है। अगर कहीं छोटा मैच हो गया जैसे 8-10 ओवर का, उस पर पिच, फिर तो टॉस का बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा, चाहे वो इस्लामाबाद जीते चाहे वो कोयटा जीते। दूसरी बारी, हाँ, दूसरी बारी में भी खराब खेलेगी। मैं अभी आप बात कर रहे थे, मैं देख रहा था कामी को, थोड़ा अचानक मुझे ख्याल आया अगर आप इजाज़त दें, कामी बाल कटवाए आपने? कराची में रह के मतलब ये वाला स्टाइल लाहौर में नहीं देखा हमने। अब ज्यादा टाइम कराची में रह रहे हैं तो कराची वाला स्टाइल, ज्यादा टाइम कराची, नो कमेंट्स। कराची में घर ले लेना चाहिए अब इन्हें। आप बैल मुझे मार, वो काम नहीं कर सकता। नहीं, घर लेना चाहिए या घर बनाना चाहिए? कमिंग बैक टू द डिस्कशन, बारिश हो रही है, हम भी इधर उधर पीएसएल पे रहे, घर उजाड़ने पे ना रहे। जब बारिश होती है तो पकोड़े तो बनाने पड़ते हैं। अभी ब्रेक में इसने इनवाइट करा कि हम आज मैं आपको पकोड़े खिलाता हूँ, आप कहाँ लेके जाएगा ये नहीं पता। ये बात भी सही है। चले मूविंग ऑन। कोयटा का जो पहले 2-1 मैचों में नजर आ रहा था कि उनके ऊपर 4-5 के बाद नीचे मारने वाले प्लेयर नहीं थे लोअर ऑर्डर में, लेकिन शरफन रदरफोर्ड और अकील ने पिछले मैच में साबित किया कि नहीं, अगर हमारे 5 80 रन पे 89 रन पे आउट हो जाएंगे तब भी हम 80 की पार्टनरशिप करके मैच जितवा सकते हैं। और उनके पास नीचे बैटिंग में वसीम जूनियर भी है, वसीम जूनियर भी अच्छी विकेट लगा सकता है। और अगर उसको आगे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है तो उसको 1-2 इनिंग्स वसीम जूनियर को भी अच्छी खेलनी पड़ेगी ताकि उसका एक स्टेटस थोड़ा सा और ऑलराउंडर वाला स्टेटस बने। अकील तो है, अकील ने एक दफा इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी ओवर में T20 के 30 रन बनाए थे, और वो बॉलर था साकिब महमूद, जो कि अच्छा फास्ट बॉलर। बिल्कुल सही है। सिर्फ ये है कि कोयटा की टीम में 3 पे तो डिपेंड कर रहे हैं। आप देखें कि सरफराज रन्स कर लेगा, उसके साथ फिर आप देखें कि मिड ऑर्डर जो मोहम्मद वसीम की बात कर रहे हैं उसकी जरा हिटिंग लग गई ना, तो ये भी टीम बैटिंग में स्टेबल हो सकती है। वो रायली रसो भी आप देखें कि कंफ्यूज लग रहा है मुझे, कभी वो 4 पे आ रहा, कभी 3 पे आ रहा, 5 पे आ रहा, सिर्फ इसलिए उसे पता है कि मेरे 5 के बाद बैट्समैन नहीं है जो लास्ट के ओवर यूटिलाइज कर सके, पावर हिटिंग कर सके, इसलिए उनकी टीम का थोड़ा सा मुझे लग रहा है बैटिंग इस वजह से थोड़ा कॉम्बिनेशन खराब हो रहा है। बिल्कुल सही है। और इस PSL 9 की इन दोनों टीमों के रिजल्ट्स पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड के रिजल्ट्स अगर देखते जाएं तो लाहौर कलंदर के खिलाफ शिकस्त का, बल्कि लाहौर कलंदर के खिलाफ जीते 8 विकेटों से। मुल्तान सुल्तान के खिलाफ जब खेले तो सुल्तान जीता 5 विकेटों से। कोयटा ग्लेडिएटर से 3 विकेट से कामयाबी हासिल की। पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 8 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा, और कराची किंग्स से जीते 7 विकेटों से। तो ये इस्लामाबाद यूनाइटेड का अब तक का रन रहा है इस PSL 9 में। 5 में से 2 मैचेस अपने जीते हैं। और दूसरी तरफ अगर पेशावर ज़ल्मी की बात की जाए तो उनका कोयटा ग्लेडिएटर्स की बात की जाए तो पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ कोयटा ने 16 रन से कामयाबी हासिल की, फिर लाहौर कलंदर के खिलाफ 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की, फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ ग्लेडिएटर ने 3 विकेटों से कामयाबी हासिल की। बीच में सिर्फ अपना एक मैच ये हारे जो कि मुल्तान सुल्तान से 13 रन से हारे, और फिर कराची किंग्स से वो ज़बरदस्त मुकाबला हुआ जो कि हम सबको लगता है कि कराची को वहाँ नहीं हारना चाहिए था, बट ये पार्टनरशिप 80 रन की रादरफोर्ड और अकील हुसैन के दरमियान जो लगी उसकी वजह से इस मैच में उन्होंने कामयाबी हासिल की। तो अनडाउटेडली कोयटा नज़र आ रही है कि सेकंड बेस्ट है अभी तक, कि मुल्तान से ही हारी है, बाकी सबसे जीती है। वो 80 रन याद आएंगे हमें भी, आपको भी, सबको। लेकिन जिस तरह के शुरू के मैच खेले थे ना, उसके बाद वो परफॉर्मेंस नहीं रही आफ्टर मुल्तान मैच। वेरी ट्रू।
मुल्तान के अगर आप देखें तो थोड़ा सा आपको टीम एक्सपोज होती हुई नज़र आई है। जैसन रॉय, सऊद शकील, नाफे ने एक इनिंग्स खेली, उसके बाद वो आउट हो गया। रोसो थोड़ा थोड़ा मतलब कभी 4 आता है, कभी अगले पिछले मैच में 5 आया। रोसो को एक नंबर सेट करना पड़ेगा और सरफराज की परफॉर्मेंस का बैटिंग में ऊपर आना बहुत जरूरी है। तो कोयटा फिर 1-2 में आएगा। बिल्कुल सही है। कभी कभी कप्तान अपने ऊपर जिम्मेदारी भी ये सोचता है कि यार मैं अपने आप को पीछे कर लूं, ऊपर चला जाऊं। और अगर कप्तान ऑलराउंडर होता है, बॉलिंग भी कर रहा होता है, वो ये नहीं एसेस कर पाता कि मैंने कब बॉलिंग करानी है, मैंने कब बॉलिंग नहीं करानी है। ये बात सही है। लेकिन ये इसमें थोड़ा ये जो बासित भाई ने बात की है, आप भी इससे एग्री करते हैं? मुझे तो लगा बिल्कुल 100% ये बात ठीक है। शुरू के जो मैचेस खेले उसमें कोयटा डोमिनेट कर रहा था, डिफरेंट नजर अब लग रहा है जैसे थोड़ा एक्सपोज हुआ है कोयटा। कराची के खिलाफ लकी थे कि वो जीत गए, बिल्कुल उनकी 5 ऊपर से आउट हो गए थे। उसके बाद उन्हें अच्छा खासा स्कोर करना था। 4 ओवर में 44, 3 में 35, 2 में 25, आखिरी में 15, तो ये बड़ा स्कोर था। लेकिन वो लकी रहे कि आखिरी ओवर की पहली 2 गेंदों पे 2 छक्के पड़ गए। कोयटा की खास बात बताऊं जी, पहले बैटिंग में नजर आ रहे थे कि बड़ी जबरदस्त, अब वो 3 स्पिनर की वजह से ना डिफरेंट नजर आ रहा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। राजा मोहसिन हमारे साथ हैं, उनसे अपडेट लेते हैं कि इस्लाम में चल रहा है, बारिश हो रही है पिंडी में कि नहीं हो रही। जी राजा मोहसिन बताइएगा कि पिंडी का मौसम कैसा है, बारिश की क्या अपडेट है? देखिए, ये बारिश का सिलसिला गुज़िश्ता रोज से जो है वो वक्फे वक्फे से जारी है और ये बारिश भी काफी मूसलाधार बारिश है। इसकी वजह से आज जो मैच था पहला लाहौर कलंदर्स का, वो भी जो है वो बारिश के बाद जो है कॉल ऑफ कर दिया गया है। अब दूसरा मैच 7 बजे शेड्यूल है, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, और इम्कानात अभी तक यही है क्योंकि मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है और ये तेज बारिश हो रही है। और इवन जो है वो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हद्दे निगाह है वो भी खासी कम है। बारिश की वजह से टीमों को भी होटल में ही रुकने का कहा गया है। पहला मैच तो कट ऑफ हो गया, दोनों टीमों को 1 पॉइंट मिला। कलंदर जो मुसलसल 6 मैचेस हार के बगैर किसी पॉइंट के थे, ये बारिश उनके लिए जो है ये रहमत साबित हुई है क्योंकि उन्हें पॉइंट टेबल पर पहला पॉइंट जरूर मिला है। और 7 मैच ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन हमारे साथ थे। और कोई अच्छी खबर नहीं है कि वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, लग रहा है ये मैच भी ना हो पाए।